नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज के टोटल 30 इशूज है और मैं ये सारे कवर करने वाला हूँ। और ये सीरीज बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो देखना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मिस्टर नाइट को देखते हैं, जिसके पास कोई मदद मांगने आता है। तभी मिस्टर नाइट उस आदमी से कहता है कि मिडनाइट मिशन में तुम्हारा स्वागत है और मैं हूँ मिस्टर नाइट, तो बोलो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि देखो बात अजीब है, लेकिन लोगों ने कहा था कि तुम अजीब चीजों से डील करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो बात यह है कि आजकल बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ से। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है अच्छा ये बात है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हमें एक वैन दिखाई देती है जिसे 2 वैम्पायर्स चला रहे थे और उनके पास 4 हॉस्टेजेस थे। तभी एक वैम्पायर उन हॉस्टेजेस से कहता है कि अब समय हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर दूसरा वैम्पायर उन लोगों से कहता है कि ये तुम लोगों के लिए बड़ा मूवमेंट है। ये कहते ही हम उन लोगों को देखते हैं जो भी वैम्पायर्स है, लेकिन ये सब हाल ही में वैम्पायर्स बने हैं और आज उनके शिकार का पहला दिन है। तब एक वैम्पायर इन लोगों से कहता है कि बाहर जाओ और जो मिले उसे अपना शिकार बनाओ ताकि वो भी वैम्पायर बने। जिस पर वे लोगों में से एक वैम्पायर से कहता है कि हमें सिर्फ घर जाना है, लेकिन तभी उन वैम्पायर्स की वैन पर मून नाइट अटैक कर देता है। ये वैम्पायर मून नाइट को देखकर रिएक्ट करने से पहले ही मून नाइट उस वैन पर अटैक कर देता है और उस वैन को गिरा देता है। तभी एक वैम्पायर उस कार से बाहर जैसे तैसे निकलता है और भागने लगता है और कहता है ये क्या था। जिस पर मून नाइट कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, मैंने तुम सबको वार्न किया था। यह कहते मून नाइट अपने वेपन से उस वैम्पायर पर अटैक करता है, जिसके कारण वो वैम्पायर नीचे गिर जाता है। तभी मून नाइट वैम्पायर से कहता है कि मैं दीवार पे सिंबल 2 कारणों से बनाता हूँ। एक कारण यह है कि मेरे लोगों को पता चले कि वे लोग सुरक्षित है। यह कहते ही वो वैम्पायर देखता है कि मून नाइट ने दूसरे वैम्पायर को मार डाला था। तभी मून नाइट कहता है कि दूसरा कारण यह है कि ये मेरा मिशन है और मैं हूँ मून नाइट। ये कहते मून नाइट उस वैम्पायर के सामने लकड़ी का टुकड़ा लेके आता है, जिसे देखकर वो वैम्पायर जोर से चिल्लाता है। और तब मून नाइट उस वैम्पायर से कहता है कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोगों ने मेरी वार्निंग सीरियसली लेनी चाहिए। अगर तुमने मेरी वार्निंग सीरियसली ली होती तो तुम्हारे साथ ये नहीं होता। यह कहते मून नाइट लकड़ी का टुकड़ा उस वैम्पायर के सीने में घुसा देता है। यहाँ वे लोग उस कार से बाहर आते हैं। तभी वे लोग बाकी सबसे कहते हैं कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह कहते ही वे लोग देखते हैं कि वे दोनों वैम्पायर अब राख बन चुके थे। तब ये देखकर वो हॉस्टेजेस मून नाइट से पूछते हैं कि तुमने इन लोगों को मार डाला। लेकिन तभी मून नाइट वही लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उन लोगों को मारने आता है, क्योंकि वे लोग भी वैम्पायर्स थे। ये देखकर रीस नाम की लड़की कहती है कि नहीं रुक जाओ, हम उनके साथ नहीं है। उन लोगों ने हमें किडनैप किया था, हम तो बस यही के रहने वाले हैं। इन लोगों ने हमें भी वैम्पायर बना दिया, पर हम वैसे नहीं है, हम कोई किलर्स नहीं है, हमने ये नहीं मांगा था। और वैसे भी मैं वेगन हूँ। ये सुनते मून नाइट लकड़ी का टुकड़ा फेंक देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो एक थेरेपिस्ट के पास आया था। तभी मिस्टर नाइट डॉक्टर स्टर्मन से कहता है कि हाँ मैंने किया था। ये लोग वैम्पायर्स थे लेकिन मासूम थे, उन्हें किडनैप करके वैम्पायर्स बनाया गया था। वे लोग रात की यात्री है और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से पूछती है कि ठीक है अब मुझे बताओ कि तुमने जज शुरू किया है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि हाँ मैं कोशु का हाई प्रीस्ट हूँ। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि तुम तो जूश हो ना, खैर छोड़ो। मार्क स्पेक्टर तुम मरीन क्रॉप्स थे, फिर CIA बने और फिर प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग ये मत बोलो, मैं बुरा आदमी हूँ जो बुरे काम करता है ताकि पैसे मिले। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से पूछती है कि तुम नॉर्थ सुडान की सेलिमा में गए थे ना, वो भी राहुल बुशमैन के साथ। तुमने खुद का स्टैंड लिया और अपने साथियों के खिलाफ गए
और अंत में मारे गए। ये कहते ही हम मार्क स्पेक्टर को देखते हैं जो कोंशु के सामने आके मर गया था। तभी मिस्टर नाइट डॉक्टर स्टर्मन से कहता है कि तुम सही हो, पर इतने सालों तक हाथ गंदे करने के बाद मेरी आत्मा एक ऐसी जमीन बन गई है जिस पर कोई फूल खिले तो वो भी पानी से नहीं बल्कि खून से खिलेगा। तभी डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से पूछती है कि तुम ये दावा कर रहे हो कि इजिप्शियन गॉड ने तुम्हें फिर से जिंदा किया, जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि हाँ तुम सही हो, मुझे लाइफ दी, लेकिन उसके बदले मुझे फीस्ट ऑफ कोंशु बनना पड़ा, द ट्रैवलर, द एम्ब्रेसर, द पाथफाइंडर और उन लोगों का डिफेंडर जो रात को निकलते हैं। ये सुनकर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि ये ऐसी अवस्था है जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल स्केप्टिकल बन जाती है, पर मैं एवेंजर्स की रिक्वेस्ट पर तुम्हारी थेरेपिस्ट बनी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये सिचुएशन यूनिक है। तो क्या तुम 2 बार मरे हो? जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि हाँ, एक बार मैं ईस्ट रिवर के नीचे मरा था और दूसरी बार जब मेरा हेडक्वार्टर ब्लास्ट हुआ था। ये सुनकर डॉक्टर स्टर्मन कहती है, मार्क क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिस पर मार्क हाँ कहता है। तभी डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से पूछती है कि क्या तुम कभी मर सकते हो? जिस पर मार्क कहता है पता नहीं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर नाइट का ऑफिस देखते हैं जहाँ पर एक औरत मिस्टर नाइट से मिलने आई थी। तभी मिस्टर नाइट उस औरत से पूछता है कि कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जिस पर वो औरत कहती है कि वे लोग रात को मेरी बिल्डिंग में आते हैं और दरवाजे अपने नाखूनों से खुरदते हैं और धीरे से कुछ बोलते हैं। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं ये देखता हूँ। ये कहते ही हम मून नाइट को देखते हैं जो उस औरत की अपार्टमेंट में आकर उन सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। तभी एक आदमी बाहर क्या चल रहा है ये देखने के लिए डोर खोलता है। ये देखकर मून नाइट उस आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी दरवाजा बंद कर दो। ये सुनते ही वो आदमी डर के मारे दरवाजा बंद कर देता है। तभी मून नाइट उन सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है, किसी को पंच तो किसी को लात मारता है। ऐसे करते हुए मून नाइट एक वैम्पायर को विंडो के बाहर फेंक देता है। तभी मून नाइट इन वैम्पायर से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वर्मिन हो, स्पाइडरमैन के दुश्मन, तुझे अकेले रहने में दिक्कत होती है इसलिए तू अपने क्लोन्स बनाता है ताकि तू अकेला न पड़ जाए, लेकिन आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा और मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ बल्कि मून नाइट हूँ और मैं मरता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुझे तेरे लोगों को खोने का दर्द है, पर ये मेरे लोग हैं और तुमने मेरे लोगों पर हमला किया है, इसलिए मैंने तेरे एक आदमी को छीन लिया। अब हिसाब बराबर हो चुका है, तो यहाँ से हमेशा के लिए चला जा और नहीं जाना है तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये चुनाव तेरे हाथ में है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो अपने मिडनाइट मिशन में पौधे को पानी दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर शर्मन आई हुई थी जो मिस्टर नाइट से कहती है कि ये है तुम्हारा मिडनाइट मिशन। जिस पर मिस्टर नाइट पूछता है कि कैसा लगा आपको? जिस पर डॉक्टर शर्मन कहती है कि ठीक है, लेकिन अब कोंशु की बात कर लेते हैं। तुम्हारा गॉड जिसने तुम्हें जीवन दान दिया, तुम उसके लिए काम करते हो? जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि मैं जानता हूँ कोंशु मेरे वर्शिप के लायक नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि उसने पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहा। मैं चाहता हूँ कि उसे एसगार्ड के किसी कोने में कैद रखा जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। मैं हाई प्रीस्ट ऑफ गॉड हूँ और मैंने अब उसका कार्य संभाल लिया है। कोंशु ने मुझे जिंदा किया, इसलिए उसकी ड्यूटी मेरा कर्ज है और अब उसकी ड्यूटी मेरी ड्यूटी है। जिस पर डॉक्टर शर्मन कहती है, ओ तो पुजारी अपने गॉड से ही मतभेद रखता है, तो फिर ये तुम्हें क्या बनाता है, धर्म त्यागी, विद्वतापूर्ण या विरोधी? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून नाइट को देखते हैं जो अपनी रिसेप्शनिस्ट रिस को कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? जिस पर रिस कहती है कि हाँ मुझे सुनाई दे रही है, तो क्या आप क्लिनिक में हो? जिस पर मून नाइट रिस से कहता है कि ऑलमोस्ट, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि वहां पर सुपर विलन्स ने अटैक किया है। यह कहते हैं मून नाइट क्लिनिक के पास आता है और देखता है कि वहां पर एक आदमी एड बॉल को मार रहा था। तभी वो आदमी मून नाइट को देखकर रुक जाता है, लेकिन तभी मून नाइट उस आदमी से कहता है रुको मत, ये एड बॉल इसी के लायक है। जिस पर एड बॉल कहता है कि मून नाइट मेरी बात सुनो, मैं सरेंडर करता हूँ। जिस पर वो आदमी मून नाइट से कहता है कि इस आदमी ने मेरे क्लिनिक पर हमला किया था। जिस पर मून नाइट उस आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टाइल पसंद आ गई, वैसे तुम हो कौन? जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर बैडर है। जिस पर मून नाइट डॉक्टर बैडर को हथकड़ी देता है। तभी डॉक्टर बैडर मून नाइट से कहता है कि तुम फिस्ट ऑफ कोंशु हो ना? जिस पर मून नाइट डॉक्टर बैडर से कहता है
कि मैंने तुम्हें चर्च में कभी नहीं देखा है। जिस पर डॉक्टर बैडर कहता है कि मैं हाल ही में यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ कि गॉड लैंग्वेज फॉरेन कस्टडी में है और उसका फिस्ट वैम्पायर्स को मार रहा है जो उसके इलाके में आते हैं। जिस पर मून नाइट डॉक्टर बैडर से पूछता है कि तुम क्या हो, मून विज़र्ड या वेयरवुल्फ? तुम तो किसी मम्मी की तरह भी नहीं हो। तुम जो कोई भी हो ये मत भूलना कि मैं फिस्ट ऑफ कोनशु हूँ और मैंने तुम्हें पीछे कर दिया है। जिस पर डॉक्टर बैडर कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ और रही बात पीछे करने की वो तो तुम कभी नहीं कर सकते हो। फिर हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो स्टरमन से बात कर रहा था। तभी डॉक्टर स्टरमन मिस्टर नाइट से पूछती है कि क्या तुम कैडमन की कहानी जानते हो? जिस पर मिस्टर नाइट ना कहता है। तभी डॉक्टर स्टरमन कहती है कि कैडमन पुराना पोएट है, वो मोनेस्ट्री में लेब्रातर के नाम से जाना जाता था। तो कहानी ये है कि वो सिंपल माइंडेड था जो मोनेस्ट्री में जानवरों पे ध्यान रखता था। कहा जाता है कि वो आर्ट ऑफ सॉन्ग के लिए इग्नोरेंट था जो उसे गाने से दूर रखता था। लेकिन एक रात उसे एक सपना आया किसी एंजल या मैसेंजर का। उस मैसेंजर ने उसे हाइम गाने को कहा जो कैडमन गा सकता था। लेकिन जब वो जाग गया तब उसने जाना कि वो बदल चुका है और वो अब अच्छे गाने लिख सकता है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि ये मेरी डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में नहीं है बल्कि कुछ और है। जिस पर डॉक्टर स्टरमन कहती है कि हम तुम्हारी यह डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं पर तुम गॉड से ब्रेन टू ब्रेन कांटेक्ट में हो जिसके कारण तुम्हारी एमआरआई और मेक स्कैन करने के बाद पता चला है कि तुम पूरी तरह बदल चुके हो। जिस तरह कैडमन बदल गया था वैसे ही तुम भी बदल चुके हो। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि पिछले डॉक्टर ने भी यही कहा था लेकिन फिर वो मुझे मारने निकली इसलिए मैंने उसके पास जाना छोड़ दिया। या हम एक आदमी को देखते हैं जो मून नाइट के हर एक पर्सनालिटी पर ध्यान रखे हुए था और तब वो कहता है कि तुमने मुझे परेशान करके रखा है मून नाइट, मिस्टर नाइट, जेक लॉकली, स्टीव ग्रांट या मार्क स्पेक्टर। तुम जो कोई भी हो मेरे पास तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट है। नॉर्मली मेरे स्टेटमेंट बड़े होते हैं जैसे कि बहुत सारे फ्लैशेस, पजल्स और बहुत सारी लाशें, पर तुमने मुझे ऑफेंड किया है उन सारी चीजों से जिसके लिए तुम खड़े रहते हो। तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है पर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि भरोसा करने से कुछ नहीं होता है और फिर उसके बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हम मिस्टर नाइट के पीछे एक आदमी को जाते हुए देखते हैं जिससे अचानक से आवाज आने लगती है जो कोनशु की थी। तभी कोनशु उस आदमी से कहता है कि मेरी आवाज सुनो, मैं कोनशु हूँ, ग्रेट गॉड ऑफ ग्रेटेस्ट गॉड हूँ और तुम हो ट्रैवलर, एम्बेसडर, पाथफाइंडर और डिफेंडर। ये कहते ही हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बैडर है जो कोनशु के सामने खड़ा था। तभी कोनशु डॉक्टर बैडर से कहता है कि मून नाइट को ठीक करने की जरूरत है इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हें मेरा दायित्व निभाना होगा क्योंकि राइट हैंड हार गया है लेकिन लेफ्ट हैंड हारना नहीं चाहिए। अब तुम ही हो हंटर्स मून। ये कहते ही डॉक्टर बैडर मास्क पहनता है और हंटर्स मून बन जाता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।